नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव ये कैसे पता लगे कि हमारे घर में कोई आत्मा हमें तंग कर रही है या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। दोनों चीजों में फर्क है। हमारे घर में कोई आत्मा आ गई है और वो हमें तंग कर रही है, तो हम इसे कैसे पहचानें? और अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया तो क्या होगा? दोनों बातों को अलग अलग समझा रहा हूं। 24 घंटे में आप पता लगा सकते हैं। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी भौतिक वस्तु को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हाई लेवल से देखा जाए तो पृथ्वी की कोई भी चीज तुम छुओ ना और बिना छुए तुम पता लगा सकते हो। और पृथ्वी की जब चीजें हमें छूनी होती है तो वो लो लेवल पे आ जाता है। तो तुम्हें मैं सीधा ही एकदम ऊपर के लेवल पे बताता हूँ तंत्र के हिसाब से कि कैसे हम पता लगाएं कि हमारे घर कोई आत्मा आ गई है जो हमें परेशान कर रही है या किसी ने ब्लैक मैजिक करा है। अगर कोई आत्मा आ गई है आपके घर में तो वो ठीक एग्जैक्ट एक टाइम पे ही एक्टिविटी करेगी, इसका ध्यान रखेंगे। वो ठीक एक टाइम पे, मान लेते हैं कि रात के 8 बजे उसने एक्टिविटी करी। अब रात के 8 बजे करी तो आप 30 मिनट पहले 30 मिनट बाद लेके चलेंगे, मतलब इस 7:30 से लेके 8:30 बजे के बीच में वो एक्टिविटी दोबारा होगी। सुबह भी हो सकती है और रात को भी हो सकती है, मगर होगा टाइम यही, एग्जैक्ट इस टाइम पे एक्टिविटी होगी। और इस टाइम पे जब एक्टिविटी होगी तो वो कोई सोल तुम्हारे घर में आ गई और वो तुम्हें तंग कर रही है। अब किसी ने अगर ब्लैक मैजिक करा है तो ब्लैक मैजिक जिसने करा है तो वो पूरे घर पर नहीं होकर किसी एक खास व्यक्ति पर होगा और उस व्यक्ति को कंटिन्यू प्रॉब्लम होगी, कोई टाइम गैप नहीं होगा, कंटिन्यू प्रॉब्लम हो रही होगी, कंटिन्यू। उसका सोचने का प्रोसेस रुक जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा ढंग से, वो आलसी हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, वो डे बाय डे डाउन जाता रहेगा, घर में झगड़े करने लगेगा, नशे करने लगेगा, डे बाय डे डाउन जाएगा, पूजा पाठ इन चीजों से उसका मन हट जाएगा, पसंद ही नहीं करेगा, वो देखना ही पसंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब है उस पर ब्लैक मैजिक करा है। तीसरी एक और चीज होती है कि अगर आप श्रापित हैं तो आत्मा का तंग करना, काले जादू का और श्रापित, ये श्रापित जो वो एक अलग चीज है। अगर आप श्रापित हो तो आपको भी कुछ टाइम की राहत मिलेगी, उसके बाद वो चीज चोट करेगी, फिर कुछ टाइम की राहत मिलेगी, फिर वो चीज चोट करेगी। अब राहत जो है, रिलीफ जो है, ये 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है। अगर आप ध्यान साधना कर रहे हो तो श्रापित जो भी व्यक्ति होगा, तो ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति जो है, इसे समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेंगे। अगर एक व्यक्ति श्रापित है, आज उसको मान लो कि सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, बर्दाश्त से बाहर हो गया है और फिर ठीक हो गया अपने आप, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है और फिर अपने आप ठीक हो गया। अब ये फिर 1 हफ्ते बाद हो गया, फिर अपने आप ठीक हो गया, फिर 1 हफ्ते बाद हो गया, फिर अपने आप ठीक हो गया, फिर 1 महीने बाद हुआ और यहां जख्म हो गए, सर में स्किन में जख्म हो गए, फिर ठीक हो गया। अब ये ध्यान साधना अगर करेगा तो क्या होगा, ये जो 1 हफ्ते का टाइम है ये 1 महीने पे चला जाएगा। अब गैप बढ़ेगा ज्यादा, जो 1 महीने हो रहा था वो 6 महीने बाद होगा। तो श्रापित व्यक्ति को जो है एक लंबा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, मगर अगर वो साधनाएं कर रहा है और कंटिन्यू गुरु से जुड़ा हुआ है तो ये चीजें फैलती चली जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि एक बार हो गया, फिर 1 साल बाद हुआ, फिर ऐसा समय आएगा कि 5 साल बाद हुआ, फिर ऐसा समय आएगा कि पुरानी मेमोरी याद करने के वजह से हो गया, ऐसा भ्रम हो गया कि मुझे ऐसा हो रहा है। इस तरीके से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अब अगर घर में कोई आत्मा आ गई है तो वो व्यक्ति कैसे मुक्त होगा? वो व्यक्ति
यहाँ थोड़ा रिस्क है, इसीलिए मैं इतना नहीं बता रहा हूं जिससे कि तुम खतरे में पड़ जाओ। वो व्यक्ति जो भी धर्म से रिलेटेड है, अपने ही धर्म का कोई मंत्र, कोई अगर मोमदन है तो कोई कलमा कुछ भी जो है वो कंटिन्यू उसे चला कर रखेंगे या बोलेंगे कंटिन्यू। तो वो आत्मा जो है, क्योंकि उस शब्द में बहुत पावर होती है, तो उस शब्द से निकलती हुई एनर्जी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ समय के बाद वो वहां से भाग जाएगी, फर्स्ट डे ही भाग सकती है। जैसे हिंदू धर्म की बात बताऊं तो ओम का मंत्र हो गया, है ना, और सिंगिंग बॉल आता है एक, वो हो गया, और गायत्री मंत्र हो गया, और जो है तुम्हारा शिव के मंत्र हो गए, हनुमान के मंत्र हो गए। तो कुछ भी ऐसा मंत्र चला सकते हैं। अगर आप क्या कहते हैं सिख धर्म से हैं तो अपना महामंत्र चला सकते हैं या कोई भी शब्द चला सकते हैं। उस कारण से शब्द का मेरे को ज्यादा नहीं पता, मगर महामंत्र में इतनी पावर है कि वो चीजें ठीक कर सकती है। अगर आप क्रिश्चियन से हैं तो आप बाइबल से कोई चीजें लेके जो है वो कंटिन्यू ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सोल जो है कुछ दिनों में भाग जाएगी। अगर वो 7 डेज से ऊपर वहां पर स्टे करती है, तब आप इन एक्टिविटी को तुरंत रोक देंगे और किसी न किसी के संपर्क में आएंगे। 7 दिन से अगर ऊपर हो जाता है और वो सोल नहीं जाती है, तो इसका मतलब वो सोल इतनी पावरफुल है कि उस पर कुछ असर नहीं हो रहा और आपके बस की बात नहीं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है ना? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो जो मेरे को समझ आता है मैं आपको बता देता हूं। आप अगर गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आपके गायत्री मंत्र से जो तरंगे निकलेंगी वो एक अलग है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के साथ एक हो गया, जब वो गायत्री मंत्र बोलेगा तो उससे गायत्री मंत्र से जो तरंगे निकलेगी वो अनंत ब्रह्मांड तक जाएंगी। उसके शब्दों में बहुत ज्यादा पावर होगी। तो इसीलिए अगर 7 दिनों में आप इसे हैंडल कर सकते हैं तो बेस्ट है। नहीं कर सकते तो आप भागें, किसी को ढूंढें और अपनी जान बचाएं। अब आ जाते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक अगर किसी के साथ करा गया है तो वो क्या कर सकता है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेना। ये भी एक लिमिट तक ही आप कर पाएंगे, ठीक है। वो अपनी खाने पीने की चीजें जो है, जो भी वो खाना पीना जो भी खाएगा, दाल चावल जो भी कुछ है ना, खाना जो खाते हैं हम लोग, वो खाना वो कपड़े से ढक देगा, सफेद रंग के कपड़े से ढक देगा। और जो है अभी डायरेक्ट नहीं खाएंगे, सफेद रंग के कपड़े से ढक देंगे और प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमात्मा को, जो जिसको भी आप मानते हैं उसको लेके प्रार्थना करेंगे कि जो मैं खा रहा हूं ये मेरे शरीर में पॉजिटिविटी को बढ़ा दे। बहुत छोटी सी बात है, जो मैं खा रहा हूं ये मेरी अंदर जाके पॉजिटिविटी को बढ़ा दे। और जैसे ही आप उसे खाना चालू करेंगे, अगर आपके अंदर और नेगेटिविटी बढ़ गई और तबीयत खराब हो गई, तो अब आप समझ लेंगे कि मेरे को किसी का साथ लेना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप किसी की मदद लेंगे तभी आप वहां से मुक्त हो पाएंगे। यदि वो चीज अगर अंदर गई और वो पॉजिटिविटी को ला रही है, आप ज्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हैं, आप अच्छे से सोच पा रहे हैं, तो इतना छोटा सा काम जो है वो आपको ब्लैक मैजिक से भी मुक्त कर सकता है। मगर ऐसा नहीं होता तो आप अपना समय खराब नहीं करें, ठीक है। ये दिखने में छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये आपको मुक्त कर सकती है। और जिनको लगता है कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता, सोल कुछ नहीं होती, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिसको चोट लगती है वही दर्द जानता है। दूसरों तो कहते हैं क्या हुआ, छोटी सी बात है। दूसरों के घर, दूसरों का हालत क्या है, यहाँ पर क्या संसार है, वो थोड़ा बता के वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। किसी के घर में अगर कोई मर जाता है तो दूसरे वहां प्रवचन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर स्वयं के घर में कोई मर जाता है तो उनको प्रवचन याद नहीं आते। दूसरे की चोट कोई मायने नहीं रखती, मगर खुद को जब चोट लगती है तब अकल ठिकाने आ जाती है। दूसरा व्यक्ति मुसीबत में पड़ गया तो हंसी आती है, क्या कर रहा है, जाके मंदिर पूजा पाठ कर रहा है। और जब खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं
तो उन्हीं मंदिरों की सीढ़ियों पर नाक रगड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। 24 घंटे में आत्मा है या ब्लैक मैजिक है या क्या है, वो आपको पता लग जाए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।